नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा मिथुन लगन की कुंडली में शनि देवता अगर छठवें भाव में बैठे हो यहाँ पर तो इसका क्या फल होगा, क्या प्रभाव आएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं विविध ग्रहों के साथ जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके भी बारे में बात करूंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं शनि छठवें भाव के बारे में मिथुन लगन के लिए। तो दोस्तों, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के पोस्ट में, एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपका समय नहीं लूंगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने हर एक चीज क्लियरली मेंशन की है कि शनि देवता मिथुन लगन की कुंडली है यहाँ की, यानी कि यहाँ पे आपका 3 नंबर लिखा होगा यहाँ पे। और शनि देवता का जो साइन आता है अष्टम भाव और नवम भाव में आता है, जिसमें से यहाँ पे नवम भाव में जो कुंभ राशि उनकी आती है, मूल त्रिकोण राशि उनकी नवम भाव में पड़ती है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ शनि हमारे जीवन में किन किन चीजों को संबोधित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे काफी हद तक आपको क्लियर, ताकि आप समझ पाए कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या इवेंट्स घट सकते हैं, उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो शनि जैसे कि धीमी गति, डिलेस, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ओल्ड, आयरन, स्टबन नेचर जो होता है, सर्वेंट, कंस्ट्रक्शन, कर्मा, प्रोफेशन, लेबर क्लास, डाउन टू अर्थ मेंटालिटी जो होता है उसके लिए भी जिम्मेदार है, पेशेंस के लिए जिम्मेदार हैं, ड्राइनेस के लिए जिम्मेदार हैं, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जिम्मेदार हैं, डिटैच्ड, किसी भी चीज से डिटैच्ड होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इमोशनल पेन, जो भी हमें इमोशनल दिक्कतें आती हैं उसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं, कड़वा सच जो होता है, बेटर ट्रूथ, हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज, जो बीमारियां लंबे समय तक चढ़ती हैं, हड्डियों का टूटना, क्योंकि उसमें भी समय लगता है, नीज, आपका जो घुटना है, हेयर और डेथ, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं शनि देवता एक रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट होते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिथुन लगन की कुंडली में शनि देवता अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं, यानी छठवें भाव में, जहां पे वृश्चिक राशि आती है, आप देख सकते हैं 8 नंबर की साइन है, वृश्चिक राशि छठवें भाव में पड़ती है मिथुन के लिए। तो दोस्तों, क्योंकि ये अष्टम और नवम के स्वामी हैं और वो आके बैठ गए हैं छठवें भाव में, तो दोस्तों इनकी जब महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तो ये बहुत बेहतरीन नहीं जा सकती अनटिल अनलेस इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि ना हो। यानी कि मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता अगर यहां बैठे हैं तो उनकी पंचम दृष्टि शनि देवता पे पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तब तो अच्छी बात है, तब कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बृहस्पति देवता यहां पे हों, इस कंडीशन में बृहस्पति देवता की दृष्टि शनि देवता पे पड़ेगी, तो कहीं न कहीं जो एक दोष आता है, यानी कि अष्टम के स्वामी होकर छठवें में बैठने, इसे विपरीत राजयोग भी कुछ लोग कहते हैं। देखिए, बेसिकली विपरीत राजयोग तभी काम करता है दोस्तों जब आपका कुंडली में लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों लगभग अच्छी अवस्था में हो, बली अवस्था में हो, तो ये ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर ये तीनों के तीनों भी ठीक ठाक नहीं है, तीनों में से 2 भी ठीक ठाक नहीं है, तो भी इसे हम विपरीत राजयोग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट में इंसान को परेशानियां ही देखनी मिलती हैं। एक ही कंडीशन में यहां पे बताऊंगा, अगर बृहस्पति देवता की एस्पेक्ट है शनि देवता पे, तो फिर ये जो है दिक्कत परेशानियां जो है शनि देवता से, यानी कि करियर से रिलेटेड, जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड, रोग ऋण कर्जा शत्रु से रिलेटेड, इन सब चीजों से जुड़ी चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी, प्रॉब्लम से निजात मिलता जाएगा। अब बात करते हैं, शनि देवता अगर यहाँ पे बैठते हैं, छठवें भाव में बैठते हैं, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। नेचुरली छठवें भाव में शनि देवता को अच्छा माना, किसी भी क्रूर ग्रह जो है, यानी कि मंगल हो गए, सूर्य हो गए, शनि हो गए, जो राहु हो गए, ऐसे क्रूर या पापी ग्रह जो होते हैं छठवें भाव में, इन्हें हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि छठवां भाव दोस्तों यहाँ पे रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, संघर्ष, नौकरी, जिनमें हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, जिनको हमें आसानी से, मतलब प्यार मोहब्बत से जहाँ पे काम नहीं चलता है, तो ऐसे जगह पे मोस्टली क्रूअल प्लैनेट ही अच्छे होते हैं, इसीलिए शनि को भी यहाँ पे अच्छा माना गया। लेकिन एक चीज समझ के रखिए, शनि देवता अगर छठवें भाव में बैठे, अगर किसी से दुश्मनी हो गई तो वो बहुत लंबी चलेगी, किसी से अगर आपने कर्ज ले लिया तो वो भी लंबा चलेगा, किसी के साथ आपका लिटिगेशन हो गया तो वो भी लंबा चलेगा, तो शॉर्ट में ना चीजें जल्दी खत्म नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से छठवें भाव से जुड़े जो भी चीजें हैं जीवन में, रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, ठीक है, अब रोग से तो आपका कोई उसमें वश नहीं चलता, लेकिन कर्जा, शत्रु, इन सब चीजों में जब तक आपको ना लगे कि बहुत ज्यादा, देखिए जब शनि छठवें में हो ना, इंसान को शांत रहना चाहिए।
सामने वाला जो आपको दुश्मन मान ले, उसका बाय बाय डिफॉल्ट बैड टाइम शुरू हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो शत्रु भाव है वहां पे शनि बैठे हुए हैं। तो अगर आपका आपको कोई शत्रु मानता है तो बाय डिफॉल्ट आपके छठवें भाव से जुड़े जो बुरे प्रभाव है उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप उसे अगर शत्रु मान लेते हैं, आप खुद जाके शत्रुता कर लेते हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत खुद बन जाती है, क्योंकि आपने क्या किया, खुद के लिए शनि को एक्टिवेट कर लिया है, छठवें भाव को सक्रिय कर दिया है। तो इस चीज का थोड़ा सा अपने जीवन में संतुलन को, इसको समझेंगे आप, तो जो मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ ये, इसको एक्चुअली इसे एस्ट्रोलॉजी में एक्टिवेशन टेक्निक बोलते हैं, कि आपने क्या कर्म किया और कौन सा प्लैनेट एक्टिव हो गया, इस हिसाब से ये बात होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, शनि जब यहाँ पे बैठेंगे, शनि देवता, उनकी तीसरी एस्पेक्ट पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे, सातवीं पड़ेगी 12वें भाव पे, और 10वीं पड़ेगी तीसरे भाव पे। ठीक है, ये इनकी एस्पेक्ट है। जहां पे तीसरे भाव पड़ेंगे, यानी कि तीसरा भाव क्या है, यहाँ है उनकी, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि उनका अपना घर है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि शनि की दृष्टियों को शास्त्रवत जो है वो कठिन माना गया है। वो जहां भी पड़ती हैं, अगर वहां पे कर्म शुभ नहीं, अगर वहां पे शुभता बहुत ज्यादा नहीं है, तो दिक्कत परेशानी 100% होती है। और आज के डेट में जो मेटेरियलिस्टिक जीवन हम जी रहे हैं, इसमें बहुत कम चांसेस है कि आदमी बड़ा सात्विक है या फिर उससे कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा है आज के डेट में। तो शनि देवता की तीसरी दृष्टि जब अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो इन लॉज से बेनिफिट होना, इन लॉज से हैप्पीनेस मिलना, इन लॉज के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी देखने मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑयलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि डीप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, टैक्सेशन में काम करते हैं, ऐसे सब चीज़ों में अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो थोड़ा हो सकता है आपका जीवन थोड़ा सा आपके लिए अशांतमय रहेगा, यानी कि जीवन में संघर्ष ज़्यादा देखने मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत परेशान रहेंगे, बट हाँ, स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा डेफिनेटली। उसी प्रकार से शनि देवता जब भी महादशा अंतरदशा में चलेंगे, थोड़ा बहुत परेशान जरूर करेंगे, ये एक सीधी सीधी बात है। भले वो यहाँ पे नवम भाव के स्वामी हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब दो त्रिक भाव जुड़ जाते हैं किसी भी ग्रह के थ्रू, उनकी दशाएं अंतरदशाएं लगभग कठिनाइयां लेके आती हैं। इसको समझ में रखिए। अब शनि देवता की सातवीं एस्पेक्ट जो है वो 12वें भाव में पड़ती है। तो किसी भी ग्रह की सातवीं एस्पेक्ट जो होती है उसकी प्रतिबिंब, यानी कि सैटर्न यहाँ पे डिलेज दिखा सकते हैं, और आदमी थोड़ा खर्च करने में भी उसका हाथ बंधा रहेगा। खर्च करने से पहले, मतलब वो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अपने लिए तो खर्च कर पाता, लेकिन दूसरों के लिए नहीं कर पाता, क्योंकि शुक्र का भाव है। तो शुक्र अक्सर अपनों पे खर्चा कराते हैं, मतलब खुद के ऊपर ज्यादा खर्चा करा देंगे, लेकिन किसी और के लिए, फैमिली के लिए करने में थोड़ा इंसान जो है हिचकिचाता है। उसी प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पे पड़ती है, जो कि भाइयों की है, छोटी यात्राओं की है, और कम्युनिकेशन की है, मास स्पीकिंग की है, पेपर वर्क की है। तो यहाँ पे देखिए 10वीं दृष्टि पड़ रही है, शनि देवता की 10वीं दृष्टि कर्म मांगती है। तो यहाँ से सुख पाने के लिए आपको अत्यधिक कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक तरह से कर्मठ यानी हार्डशिप मांगते हैं शनिदेव, इसको आप समझ के चलिए। ठीक है, सो ये था शनिदेव की एस्पेक्ट से क्या होगा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर आता हूं दोस्तों। शनि देवता अगर यहाँ पे बैठे, मान लीजिए यहाँ पे मंगल देवता भी साथ में बैठे, तो दो क्रूएल प्लैनेट साथ में आ गए हैं। देखिए, शनि और मंगल साथ में आ गए हैं, तो इसे संघर्ष योग कहा जाता है। देखिए, छठवें के स्वामी के साथ शनिदेव स्वयं आ गए हैं। देखिए, अब इसमें एक चीज क्लियर हो गया है कि आदमी के जीवन में नौकरी जो है काफी हद तक अच्छी चलेगी, बेहतरीन चलेगी, और एक तरह से शत्रु जो है इनके जॉब में कह लीजिए, या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें शत्रु इनके बिना मतलब के बनते रहेंगे। मतलब ना चाहते हुए ना इनके दुश्मन खड़े रहेंगे इनके सामने, कुछ हिडन शत्रु रहेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है, तो अक्सर इनको पता नहीं चलेगा, हिडन शत्रु, छुपे हुए, पीछे से वार करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे जीवन में। तो शनि अष्टम का शनि स्कॉर्पियो में, यानी कि 8वें साइन में है, इस वजह से, और मंगल भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हिडन शत्रुता है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कहूँगा ध्यान रखिएगा, और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है कि मैलेफिक प्लैनेट ज्यादा आ गए हैं आपके छठे भाव में, तो कुछ अनवांटेड जैसे कि सर्जरीज हो गई, इन सब चीजों से इंसान को बोलते ना कि जब इनकी दशाएं अंतरदशाएं चलती, तो ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे अगर शुक्र देवता विराजमान हो जाए, देखिए ये कॉम्बिनेशन अक्सर अच्छा होता है, बट इस केस में मैं इसे बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि शुक्र के लिए ये भाव भी अच्छा नहीं होता, छठवां भाव है,
और शनि के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं विवाह में जो वाइफ से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, वाइफ को दिक्कतें हो सकती हैं, और फीमेल से इंसान को जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, याद रखें। और इनकी दशाएं भी बहुत अच्छी नहीं जाएंगी। ये एक तरफ उसकी तरफ इशारा करता है। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर यहाँ पे बुध देवता विराजमान है शनि के साथ, यानी कि लग्नेश स्वयं विराजमान है, तो दोस्तों देखिए चौथे के भी स्वामी है, लगन के भी स्वामी है बुध देवता। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में आपको दिक्कतें आएंगी, यानी कि वहां पे लिटिगेशन हो सकता है भाइयों के थ्रू, भाइयों के लिए दिक्कतें, भाइयों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और मदर जो है, माता जो है, उनके स्वास्थ्य को भी थोड़ी बहुत हानि पहुंच सकती है अगर आपका चंद्रमा भी वीक है तो। अगर चंद्रमा बहुत मजबूत है आपकी चार्ट में, ठीक ठाक बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह के साथ नहीं है, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी माता जी को। और अगर चंद्रमा ठीक ठाक पोजीशन में नहीं है तो माता के लिए भी ये परेशानियां लेके आएगा। एट द सेम टाइम दोस्तों, आपके मामा, आपकी बुआ, इन सब की लाइफ भी स्ट्रगल में रहेगी, इन सब की लाइफ भी बहुत अच्छी स्मूथ नहीं रहेगी, देखने में ये भी आएगा, क्योंकि छठवां भाव कहीं ना कहीं 4th हाउस से 3rd पड़ता है, तो माता जी के भाई, सिबलिंग्स, उनको देखा जाता है। तो माता जी की जो सिबलिंग्स हैं उस रिलेटेड मैं कहूँगा उनके जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानियां ज़्यादा देखने मिलेंगी, क्योंकि छठवां भाव ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जैसे मैंने क्रूअल प्लैनेट्स बताए हैं, जैसे सन भी आ गए, अगर सूर्य देवता भी आ गए, तो भाइयों से और जैसे मैंने बताया माता की सिबलिंग से वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, और पिता से भी जल्दी बनेगी नहीं, याद रखिएगा। पिता से भी दिक्कतें आएंगी, पिता से भी शत्रुत्व हो सकता है भाव। शनि के साथ अगर यहाँ पे राहु देवता विराजमान है, इस कंडीशन में दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शत्रु हिडन तो होंगे, और यहाँ पे जो आप शत्रु होंगे मतलब बड़े लेवल के शत्रु होंगे, मतलब हाई पोस्ट पे बैठे हुए आपके शत्रु जो हो सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे, और बहुत हो सकता है कि फॉरेनर्स भी आपके कुछ शत्रु बन जाएं, जो आपके राज्य के ना हो, आपके स्टेट के ना हो, ऐसे लोग भी आपके ज्यादा शत्रु रहें, ऐसा भी देखने में मिलेगा। एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन पिता की सेवा की तरफ भी इशारा करता है कि पिता की सेवा आपको करनी पड़ेगी जीवन में, ठीक है। शनि राहु की कॉम्बिनेशन, इनकी दशाएं अंतरदशाएं आएंगी तो ऑब्वियसली 6th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो शनि अंतरदशा में, यानी शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा या केतु की अंतरदशा आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सपोज करते हैं यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठे हुए हैं, मून, जो कि दूसरे भाव के स्वामी है आपकी कुंडली में, तो दोस्तों देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ गया है। तो देखिए ऐसे आदमी को मैं विशेष सलाह देता हूं कि कभी भी कर्ज लेने से पहले 100 बार सोच ले कि कर्ज क्यों लेना है, किस लिए लेना है। बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट भरने में जा सकता है, बहुत सारा पैसा मुकदमा लड़ने में जा सकता है, बहुत सारा पैसा फैमिली से जुड़े दिक्कतों में आपका अनवांटेड मनी एक्सपेंसेस हो सकता है, और परिवार से भी बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी। ये एक तरफ उसकी तरफ इशारा करता है। शनि चंद्र की युति को विषयोग कहा गया है। विषयोग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो 2-3 दिए हुए हैं, बहुत आप उसे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए जहाँ पे विषयोग बनता है वो चीज वहां पे, जैसे एग्जाम्पल, आपके पास जॉब तो होगी बट आप जॉब से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपके पास सर्वेंट तो होगा, आपका नौकर तो होगा, पर आप अपने नौकर से संतुष्ट नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आप छठवें भाव से संबंधित चीजों से संतुष्ट नहीं रहेंगे, जो कि हमें मिलती है जीवन में, ठीक है। अब कुल मिला के दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, बृहस्पति का साथ में बैठना अच्छा होगा। बृहस्पति कुंड, जैसे मैंने पहले ही बता दिया किस भाव में बैठेंगे तो अच्छा, ज्यादा बेटर होगा। अब एक फाइनल चीज आपको बताता हूँ, यहाँ से जुड़े कुछ उपाय बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जब शनि देवता बैठे, ऐसे इंसान को कोशिश करनी चाहिए, जहां पे भी जॉब करता है, जहां पे भी वो करता है, किसी से फिजिकल सेवा ना ले। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे होते हैं ना कुछ लोग आपसे चाय देते हैं, आपको एक प्यून टाइप लोग होते हैं, मैंने जो कि ऑफिस में होता है, ऐसे ऑफिस बॉय बोलते हैं बहुत लोग उसे। तो बेसिकली उनके साथ रिलेशन अच्छा रखें, उनको खुश रखें आपसे जितना हो सके, उनसे सेवा लेने की, उनसे हो सके तो सेवा कम लें, पहली बात, या फिर सेवा ना लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो भी कह सकता हूं कि जो भी आपके वर्कर्स हैं, स्पेशली जो आपके लिए मार्केट में जाके अपना यानी फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए,
फिजिकल हार्डवर्क करने वाले जो आपके नौकर होंगे वो आपसे बहुत ज्यादा खुश रहें तो आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, आपका जीवन और स्मूथ चलेगा। दूसरा, शनि से जुड़े दान हमेशा करना चाहिए, जैसे कि तेल जो होता है, दिया जलने का तेल जो होता है वो आप दे सकते हैं किसी भी मंदिर में, किसी उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। और सैटर्न से जुड़े और भी बहुत सारे दान होते हैं, बट वो अपने चार्ट को एक बार जरूर दिखा लें, बट साधारणतः शनि का कुछ दान जरूर करें। पॉजिटिव दान, मैं तांत्रिक विद्या के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं जो सात्विक दान होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे काला तिल, काली उर्द जो है शिव जी पे चढ़ाएं, इससे भी काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। शमी के पत्ते जो होते हैं, शमी का पौधा होता है, उसके पत्ते आप हर शनिवार शाम के वक्त शिव जी को अर्पण करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब दोस्तों उपाय भी था और मैंने आपको बता दिया कि शनि देवता छठे भाव में कैसा रिजल्ट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।